पैसा पैसे को खींचता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पैसे के बारे में बात करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो वीजा के हवाले से अगर हम बात करें तो वो हजरात या वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, जिसकी नेटवर्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि अपना सरमाया, अपनी जो है वो जितना भी उनके पास इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छे कंट्री के अंदर जो है वो इसको इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। हम यूएसए और कनाडा को इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से इस तरह के जो है वो वीजा अवेलेबल है जिसके अंदर आप सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंसी या रेजिडेंसी स्टेटस ले सकते हैं। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर EB-5 वीजा कैटेगरी है जो कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेके दे सकती है अगर आपके पास टारगेटेड एरियाज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं $8 लाख की, और अगर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है नॉन टारगेटेड एरियाज के अंदर। अगर आप के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो $1 लाख की जो है वो इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी है, तो आप E2 कैटेगरी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, बिजनेस वीजा कहलाता है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है, और ये वीजा आपको जो है वो नॉन इमिग्रेंट स्टेटस आपको देगा यूएस के अंदर, और तकरीबन आपको इस वीजे के ऊपर 2 इयर्स तक जो है वो अपना बिजनेस रन करना है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो पीआर और के ऊपर जो है वो सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कनाडा को। कनाडा के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। कनाडा के अंदर अगर हम देखें तो उसमें स्टार्टअप वीजा है। स्टार्टअप वीजा जो है वो $75,000 से स्टार्ट होता है, और तकरीबन इसके अंदर जो है वो $200,000 कैनेडियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। 3 इयर्स के लिए जो है वो आप ये इस प्रोग्राम के ऊपर रहते हैं, और इसके बाद आप जो है वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बिजनेस इमिग्रेशन की बात करें अगर हम, तो आपको जो है वो एक रन करना है बिजनेस ऑलमोस्ट 1 ईयर टू 2 ईयर के लिए, जिसके बाद आप पीआर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसके अंदर तकरीबन $1,50,000 से लेके $200,000 तक की जो है वो इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी कनाडा के अंदर। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट वीजा जो प्योर इन्वेस्टमेंट वीजा कैटेगरी है, पहले हमने स्टार्टअप की वीजा की बात की, फिर बिजनेस इमिग्रेशन की बात की, अब हम इन्वेस्टमेंट वीजा कैटेगरी की तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर आपको आपके पास जो आपका कैपिटल होना चाहिए, जो आपके पास जो सरमाया जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, 1.6 मिलियन कैनेडियन डॉलर के इक्वल होना चाहिए, और इसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो अराउंड 800,000 कैनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। गवर्नमेंट फंडेड ये प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट आपको 5 ईयर के रिटर्न के साथ वापस मिल जाती है, और आपकी जो है वो सिटीजनशिप इसके तहत जो है वो हो जाती है। कनाडा आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के अंदर डिवाइड है, तो इनका जो है वो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। डिफरेंट प्रोविंसेस डिफरेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको देते हैं। जिस तरह से क्यूबिक है, क्यूबिक के प्रोविंस के अंदर 1.2 मिलियन की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्वालिफाई करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी जिसके अंदर 200,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मैनीटोबा के अंदर $2,500,000 की रिक्वायरमेंट है। नोवा स्कोटिया की बात करें तो 1,500,000 जो है वो लैक्स जिसको कहते हैं उसके ऊपर जो है वो रिक्वायरमेंट है। और ओंटारियो लास्ट जो है जिसके अंदर ग्रेटर ओंटारियो की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर, और अगर ग्रेटर ओंटारियो से बाहर के रीजन्स को देखें तो ये तकरीबन 500,000 कैनेडियन डॉलर्स के ऊपर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजाज जो है वो ऑफर करता है। इन तमाम को जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपका जो एक ख्वाब था कि मैं पैसे से पैसा बनाऊंगा और एक अच्छे कंट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो ख्वाब इस तरीके से पूरा होता हुआ नजर आता है।